नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पठान मूवी का बॉयकॉट पूरे देश में एक अभियान के रूप में चल रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा पहले भगवा रंग को लेकर था, लेकिन अब इसमें और चीजें भी ऐड हो गई हैं। लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से शाहरुख खान भगवे के प्रति नफरत रखता है, उसकी कई मूवी में हमने ये देखा है कि किस तरह से वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन और उनका अपमान करता है। भगवे रंग को लेकर स्पेशली उसमें कोई ना कोई वो ऐसा जरूर अपनी मूवी में कोई सीन रखेगा जिससे कि भगवे के प्रति वो एक एजेंडा चला सके। एक मूवी में जहां वो बना हुआ है अपराधी, जेल के अंदर बंद है, वहां भी वो कहता है मुझे इस कलर से नफरत है। और अब जो कलर की बात आई है, इसमें मुस्लिम समाज भी कूद पड़ा है और सड़कों पर उतरकर बाकायदा ये मुस्लिम समाज इस पठान मूवी का विरोध कर रहा है। इसमें कुछ पठान भी हैं जो ये कहते हैं कि हम भी पठान हैं, लेकिन जिस तरह से पठानों के नाम पर यह पिक्चर बनाई गई है, फिल्माई गई है, इससे पठानों का अपमान हुआ है। यहां आपको यह भी बताऊं कि इसी में अब ये जो शिकायत है ये आपकी NHRC तक पहुंच गई है। मानवाधिकार आयोग में यह कंप्लेंट की गई है कि भगवे रंग का जो अपमान किया गया है, जहां इस अपमान के कारण हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, वहीं मुस्लिम समाज की भावनाओं को भी आहत किया गया है। क्योंकि ये जो रंग है जो इस मूवी में दिखाया गया है, ये चिश्ती का रंग भी है। आपने देखा होगा कि कुछ एक वर्ग ऐसा है मुस्लिम में जो चिश्ती जो हो एक समाज है वो जुड़े रहते हैं, और उन्होंने कहा कि वो भी इस कलर को पहनते हैं, तब इसको मानते हैं। और ऐसे में यदि कोई मूवी के जरिए या गाने के जरिए किसी की भावनाएं आहत होती हों, क्या ऐसी पिक्चर इस देश में फिल्माई जानी चाहिए? क्या इस देश में उसको रिलीज होने देना चाहिए? ये एक मुद्दा बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सरकार में जो गृह मंत्री है नरोत्तम, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि यहां उस मूवी को हम रिलीज नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र से खबर आ रही है, महाराष्ट्र में भी राम कदम जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी ये घोषणा की है कि इस मूवी को थिएटरों में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को बहुत लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भगवाधारी एक संत हैं, ऐसे में भगवे को बेशर्म रंग कहने वाली मूवी या गाना वो क्यों चले, इसको लेकर के योगी जी से आग्रह किया गया है। और यह माना जा रहा है कि योगी जी इस पर कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं। दूसरी तरफ इस फिल्म के कुछ प्रमोशन करने वाले लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उसमें कई चैनल वाले भी इस मूवी के बारे में लोगों में एक भावना जागृत कर रहे हैं और वो इस पर मुद्दा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। साहब, इसमें क्या गलत है? ये गाना है, गाने को इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है? कांग्रेस के एक लीडर हैं, वो कांग्रेस के लीडर जो है वो ये तक कह रहे हैं कि साहब भगवे रंग की बिकनी से और जो है पहन करके विरोध प्रकट करें, ऐसा प्रकट करके दिखाएं, ये कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं। अब इसमें अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के कांग्रेस को हमने ये देखा है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए इस मूवी के पक्ष में और इस गाने के पक्ष में उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमने देखा कि इसमें आपको बताएं कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, वो कहते हैं भगवे रंग वसूली के लिए ये बजरंग दल वाले पहनकर आते हैं। यानी उन्होंने बजरंग दल को वसूली वाला बता दिया। वो क्या कहना चाहते हैं भूपेश बघेल? कहने को तो वो हिंदू ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वसूली का एक चक्र है जिससे कि मूवी वाले उनको कुछ पैसे दे दें। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो क्या पूरे भारत में जो लोग इस बॉयकॉट पठान अभियान को चला रहे हैं, और मैं आपको ये क्लियर कर दूं, यह अभियान बॉयकॉट पठान का नहीं है, क्लियर कर लीजिए, यह बॉयकॉट बॉलीवुड है। यह बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान है। यह देश में पहली मूवी नहीं है जिसका विरोध हो रहा है। इसके पहले लाल सिंह चड्ढा का विरोध हुआ, इसके पहले ब्रह्मास्त्र का विरोध हुआ, और यह चलता रहेगा। और यह स्टार्टिंग, मैं बार बार कहता हूं, यह स्टार्टिंग हुई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की वजह से। वहां से लोगों को गुस्सा आया और उसके बाद से लोगों ने तय किया कि यह जो बॉलीवुड है, नेपोटिज्म वाला बॉलीवुड, नशे के कारोबार करने वाला बॉलीवुड, ये जो एक नैरेटिव सेट करने वाला बॉलीवुड है,
इसका अब हमें उस हद तक विरोध करना है कि इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए और ये सड़क पर आ जाएं। और सड़क पर लाने का एक ही तरीका है कि इनका विरोध करें, इनकी मूवी को ना चलने दें, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो चाहे सिनेमा घर हो, इनका विरोध करें। पहले जो मूवियां विरोध हुई हैं, इनका अहंकार देखिए कि शाहरुख खान को एक टीवी चैनल में इंटरव्यू किया जाता है और वो पत्रकार पूछता है कि भारत आपका विरोध चल रहा है, बहुत बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो बड़े अहंकार से ये शाहरुख खान कहते हैं, हवाओं से बड़े बड़े पेड़ों का कुछ नहीं होता है, छोटी मोटी झाड़ हिलती है। इसका मतलब ये देश की जनता को एक चैलेंज कर रहे हैं कि आपके बश का हो तो मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा बादशाह हूं और मैं तो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोहरा चरित्र हिंदुस्तान में क्यों? दूसरा, इनका बेटा है, वो शराब का ब्रांड एम्बेसडर है, वो ब्रांड लेके आ रहा है, वो एक बाकायदा कंपनी लेके आ रहा है। तो इस्लाम में तो शराब हराम है, लेकिन ये उसे प्रमोट कर रहे हैं। नशे के कारोबार में वो पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से वो पकड़ा गया। ये बात अलग है कि सबूतों के अभाव में छूट गया, या यूं कहें पैसे वाले लोग हैं, छुड़वा दिया गया, लेकिन जनता सब समझती है। और इसलिए जनता ने यह तय किया कि ये जो मुद्दा है ये केवल भगवे मात्र का नहीं है। इस बात को देशवासी समझ लें अच्छी तरह। और जो लोग विरोध में हैं, मेरी उनसे डेली बात होती है, जो लोग स्पेस में आते हैं, भाई क्या बात है, तो वो बताते हैं कि देखिए ये तो एक नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं जो हमेशा से इस तरह का एक नैरेटिव सेट करते हैं। इनकी जितनी पिक्चर देख लीजिए बॉलीवुड की, वो पिछले एक तरह से पिछले काफी दिनों से, लगभग 30 सालों से इस देश में गैंग सक्रिय हुआ है बॉलीवुड के अंदर। और वो जो गैंग है वो एक नैरेटिव चलाता है, वो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, वो उस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है कि आप हिंदुओं को अपमानित करें, हिंदुओं की संस्कृति को बदनाम करें। तो जिस तरह की मूवी बना रहे हैं उसके कारण अब लोगों को समझ में आया है कि ये तो हमारे बच्चों को क्या परोस रहे थे। हम सोच रहे थे मनोरंजन, और ये हमको नग्नता परोस रहे थे, ये हमको नशा परोस रहे थे। नशे की चीजें खुलेआम मूवी में जब ये चीज चलेगी, फैशन बन जाएगा, दारू पे गाने बनेंगे, दारू पीने वाले सीन दिखाए जाएंगे, इस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी, तो लोगों को क्या समझ आएगा। और इसलिए जो चीजें सब खुलकर सामने आई, इसके अलावा शाहरुख खान की वो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो ये पाकिस्तान में बैठकर क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम कभी जीतती है क्रिकेट में तो मुझे लगता है मेरे अब्बू की साइड जीत जाती है। ये जो विचारधारा है ये बहुत खतरनाक विचारधारा है कि एक भारत का बॉलीवुड का एक्टर, उसको पाकिस्तान की टीम के जीतने में खुशी नजर आ रही है। उसकी सोच देखिए कैसी होगी। टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहते हैं उसको देखिए। सीएए का विरोध चल रहा था और सब जानते हैं कि वो विरोध नकली था, भारत के किसी भी मुसलमान का उसमें अहित था ही नहीं। झूठ बोलकर आंदोलन खड़ा किया गया कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। क्या आज तक कोई भी एक सिंगल मुसलमान इस भारत से, जो भारत में रहता था, भारत में पैदा हुआ, उसको बाहर निकाला गया है क्या? निश्चित रूप से नहीं। बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या पकड़े गए हैं, वो जरूर जेल में डाले जाएंगे, वो डाले जाने चाहिए, लेकिन मुसलमानों को भड़काकर झूठ बोलकर सड़कों पे उतारा गया ताकि आंदोलन हो, इस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो और यहां अराजकता फैल जाए। उस गैंग जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसका साथ देने के लिए दीपिका पादुकोण मुंबई से चलकर स्पेशली दिल्ली में आती है और जेएनयू के बीच जाकर खड़ी होकर फोटो खिंचवाती है, एक नैरेटिव चलाने के लिए कि हम जेएनयू के इस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। और इसलिए आज सवाल उठ रहा है। राम कदम जी ने, जो महाराष्ट्र के नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने जोड़ दिया इसको। उन्होंने कहा ये वो मानसिकता है जो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है। तो ऐसी महिला जो इस मानसिकता से भारत में रह रही है कि उसको भारत विरोधी नैरेटिव चलाना है, देश में अव्यवस्था फैलानी है, ऐसी एक्ट्रेस की मूवी इस देश में चलनी चाहिए क्या? ये सवाल अपने आप से पूछना। और इसलिए दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, ये दोनों इस मूवी में हैं, तब तो ये डबल ताकत के साथ इसका विरोध जरूरी है।
और हां, यह विरोध बॉयकॉट बॉलीवुड है, ना कि बॉयकॉट पठान है। बॉलीवुड की कोई भी मूवी अब इस देश में चलेगी नहीं जब तक कि ये भारतीय संस्कार संस्कृति के ऊपर मूवी नहीं बनाएंगे, और वो भी वो लोग जिनका किसी भी ऐसे विवाद से कोई लेना देना ना हो। कल को शाहरुख खान भगवान राम की भूमिका में कोई मूवी बनाए, कोई जो है सलमान खान बनाने लगे। अभी पिछले दिनों रावण के रोल में हमने देखा था सैफ अली खान को, मूवी नहीं चलने देंगे। कोई दूसरा हमें सुशांत सिंह राजपूत दिखाई देगा और वो मूवी बनाएगा, जरूर हम विचार करेंगे कि उसका सपोर्ट करें कि नहीं। एक सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने इस बॉलीवुड में रहने नहीं दिया, और उसको जब तक रास्ते से नहीं हटा दिया गया, उसको जब तक डिप्रेशन में नहीं ले आए, जब तक उसकी हत्या नहीं हो गई, कोई कहे आत्महत्या करी है, लोग कह रहे हैं हत्या हुई है, दोनों के बीच में मैं मान लेता हूं चलो उसकी मौत हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनको ये सुशांत सिंह राजपूत की टीम, उसके चाहने वाले सड़क पर लाकर रहेंगे, और यही इनका इलाज भी है कि ये सड़कों पे आ जाएं। तब तक ये अभियान रुकना नहीं है। गंदगी ज्यादा हो गई है, जड़ों में अंदर ये कैंसर के रूप में बॉलीवुड में व्याप्त हो गई है गंदगी, और इसलिए इसको पूरी तरह क्लीन करना जरूरी है। हां, अन्य भाषाओं में, तमिल में पिक्चर बनती है, तेलुगु में पिक्चर बनती है, पंजाबी में बनती है, भोजपुरी में बनती है, बांग्ला में बनती है, वो क्षेत्रीय भाषाओं में बन रही है, लेकिन इस बॉलीवुड को क्लीन करना जड़ से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की जड़ों को खोखला करने में लगा हुआ है, और इसलिए यह अभियान तब तक रुकना नहीं चाहिए। बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट बॉलीवुड। आप क्या कहते हैं? और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके दिमाग में भी कोई ऐसा विचार है तो जरूर हमको बताइए, ताकि हम पब्लिक तक इस वीडियो के माध्यम से उसको पहुंचा सकें। वंदे मातरम।